हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मौर्य है। के एन कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको ट्रिपल सी और ओ लेवल एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम आपको पीडीएफ के माध्यम से आप बताना चाहते हैं कौन कौन क्वेश्चन हैं आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं होती। नॉट का ध्यान रखिए, क्वेश्चन जो आजकल पेपर पूछे जाते हैं वो उल्टा पूछता, कहता है नॉट नहीं है, इनके बारे में पूछ लेता है, तो उस तरह से आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो कौन सी नहीं है, जिसमें आपका मॉनिटर ये आपका होता है। ठीक है, ये मॉनिटर आपका जो है आउटपुट डिवाइस है आपका। और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है, इनसे हमको आउटपुट मिलता है। लेकिन कीबोर्ड से हम लोग बटन प्रेस करके इनपुट देते हैं। तो ये हमारा जो होगा, ये वाला हमारा आंसर सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर कीबोर्ड होगा आपका। ये हमारी कीबोर्ड जो होती है, वो कीबोर्ड जो है आपकी है कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस होती है आपकी। ठीक है, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बी वाला पार्ट करेक्ट हो जाएगा, एकदम आंसर सही। पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब अस्थिर। थोड़ा सा मेमोरी के बारे में ध्यान दीजिएगा। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दो तरह की होती हैं। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो कौन सी एक प्रकार की मेमोरी है जो अस्थिर है आपकी। अस्थिर मतलब अस्थायी मेमोरी होती है, वो हमेशा परमानेंट स्टोरेज उसमें नहीं रहता आपका। कहने से आपकी मेमोरी कार्ड हो गया, ठीक है, हार्ड डिस्क होगी, उसमें डाटा अगर हम लोग रख देते तो हमेशा रखा रहता है। जबकि आपने देखा हो आपका मोबाइल जो होता है वहाँ पर, मोबाइल पर, ठीक है, मोबाइल में आपकी रैम होती है। ठीक है, जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन जब रन कराते हैं, जब चलाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं हम लोग, तो जो भी एप्लीकेशन हम लोग चला रहे होते हैं तो वो आपका रैम में आके अपलोड हो जाता है। और जब तक आप एप्लीकेशन रन करा, जब तक काम करते रहते हैं, तब तक आपका कहाँ पे रहता है, रैम में। जैसे मान लो आप व्हाट्सअप चला रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट्सअप चला रहे हैं, तो जब तक आपका व्हाट्सअप रन कर रहा है तब तक वो रैम में रहेगा। जैसे चलाना बंद करेंगे आपके सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है आपका। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका आंसर आपका करेक्ट होगा, अस्थिर मेमोरी मतलब आपकी हो जाएगी कौन सी होगी, रैम वाला आंसर करेक्ट होगा आपका। ठीक है ना, रैम आंसर। और रैम का पूरा नाम होता है रैंडम, ठीक है, एक्सेस। ये मैंने पिछली क्लासों में आपको बता रखा है, इसके पूरे नाम फुल फॉर्म क्या होते हैं। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है आपका। सीडी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, आपका इधर रोम जो होता है, इसके बारे में ये भी मेमोरी होती है, इसका वो होता है पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, ये नाम होता है इसका। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी होता है। तो हम लोग जो ऑप्शन इसमें करेक्ट करेंगे वो आपका ऑप्शन होगा बी वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का पूरा नाम हो क्या होता है यूएसबी। ठीक है, यूएसबी का पूरा नाम जो हमारा होता है, इसमें ऑप्शन दिया पहला यूनिवर्सल सीरियल बस दिया गया, यूनिवर्सल सिस्टम बस दिया गया। सिस्टम इसमें नहीं होता, ना सॉफ्टवेयर होता है आपका, ना यूनाइटेड आपका सीरियल बस होता है, ये भी नहीं होता। आपको जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो वाला ए वाला पार्ट यहाँ पर सही होगा आपका। यूनिवर्सल सीरियल बस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यूएसबी का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। जैसे आपने देखा एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल का जो मोबाइल होता है उसमें मैक का ओएस का, ओएस नहीं आता है, आईओएस का आता है आपका। ठीक है, तो इस तरह सब अलग अलग आपको होते से आपका सिस्टम जो भी है 10 11 विंडोज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है। लाइनेक्स, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईओएस मोबाइल में आता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको होता है। हम लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं है, तो उसमें एंड्रॉयड का होता है आपका। ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका। जबकि फायरफॉक्स जो होता है, ये होता है आपका ब्राउज़र। ठीक है, ये ब्राउज़र है आपका। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा इस पर। ठीक है, ये वाला आपका नहीं होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपका। तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। जावा ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, पाइथन ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एचटीएमएल ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन जेपीईजी, ये जो फोटोज होती है ना आपकी, फोटो जो होती हैं उनका एक्सटेंशन नेम होता है। कोई होती है जेपीईजी होती है, किसी में डॉट जेपीजी होता है, किसी में पीएनजी होता है आपका। इस तरह से एक्सटेंशन नेम होते हैं आपके। तो ये वाली लैंग्वेज नहीं, एक्सटेंशन नेम होता है, पिक वगैरह जो होती है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, छठवां क्वेश्चन आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का टाइप कौन सा नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कंप्यूटर टाइप नहीं है, नेटवर्क के बारे में पूछा। कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा नहीं है आपका। ठीक है ना, तो लैन आपका नेटवर्क होता है, मैन भी नेटवर्क होता है, वैन भी नेटवर्क होता है, लेकिन वीसीआर ये आपका नेटवर्क नहीं होता है आपका। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो लैन का पूरा नाम जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है आपका। ठीक है,
ये इसका पूरा नाम होता है। मैन का मेट्रोपॉलिटन होता है आपका, मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, ये इसका नाम होता है। वैन जो होता है आपका वाइड एरिया होता है, इसका पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क आपका हो जाएगा, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क आपका। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा डी वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन में लिखा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है, जहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं चीज़ों को। क्रोम आप यूज करते हो, वेब ब्राउजर आपका होता है। फायरफॉक्स ये भी होता है, सफारी आपका ये भी होता है। लेकिन जो हमारा ये पावर पॉइंट दिया गया है आपका, ठीक है, पावर पॉइंट जो आपका है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आपका क्या होता है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका ये। तो ये वाला आपका ब्राउज़र नहीं है, इस पर हम लोग पीपीटी वगैरह बनाते, डिजाइन करते हैं, काम करते हैं। तो ये वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस पर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है आपका, लिखा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर आपको दिया पहला ऑप्शन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर लिंक मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ना ही ये सही होगा आपका, ना ही ये सही होगा, ना ही ये सही होगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना, जल्दबाजी मत करनी, गलत होगा क्योंकि मिलते जुलते फुल फॉर्म आपके होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। URL का पूरा नाम क्या होता है। URL ये हमारा होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर दिया, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है आपका। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन लोकेटर दिया, ये भी गलत है। यूनिक रिसोर्स लोकेटर दिया गया है आपका, ठीक है। और एक दिया गया यूनिक रजिस्ट्रेशन लोकेटर दिया गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको इस बात पर ध्यान देना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका यहाँ पर। पहला ऑप्शन देखो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर दिया गया है, ठीक है। दूसरा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन लोकेटर, फिर यूनिक रिसोर्स। यूनिक वगैरह फुल फॉर्म में नहीं होते हैं, आपका ध्यान देना क्वेश्चन में थोड़ा, ठीक है। गहराई पे जाना है थोड़ा सा, नहीं भी समझे यूनिक यूनिवर्सल में कन्फ्यूज होगा, यूनिक नहीं होता आपका। तो ये वाले दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। जो हमारा जो आंसर सही होगा आपका, इसमें जो पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। ध्यान देना है यहाँ पर, यहाँ पे पहला ऑप्शन यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर सही होगा, ठीक है। ये वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। लिखा है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का वायरस नहीं है। वार्म आपका ये भी आपका कंप्यूटर वायरस होता है, ट्रोजन हॉर्स ये भी होता है, एडवेयर ये भी होता है आपका, लेकिन फायरवॉल वाले वाला नहीं होता है। इसको याद रखना, ठीक है। ये सारे वायरस होते हैं आपके, वार्म भी होता है, ट्रोजन हॉर्स भी होता है, जो कंप्यूटर में आते हैं ना वायरस, हम लोग कंप्यूटर ख़राब कर देते हैं। एडवेयर भी होता है आपका, फायरवॉल वाला नहीं होता। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। CPU का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूनिट, ये गलत है आपका। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपका सही है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ये गलत है आपका। सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, ये भी गलत है आपका। इसमें बी पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ठीक है। इसमें डाटा स्टोर हम लोग नहीं करते हैं। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर में लगी होती है, डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नहीं सही होगा। फ्लॉपी डिस्क, इसमें भी डाटा हम लोग स्टोर करते हैं। कम्पैक्ट डिस्क, इसमें डाटा स्टोर करते हैं, ये भी नहीं होगा। तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस होती है आपकी, इनपुट डिवाइस है आपकी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ये कह रहे स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लिखा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, इसके बारे में कह रहा है। इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस होता है, जैसे बारकोड वगैरह स्कैन करते हैं। कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, माउस से इनपुट देते हैं, प्रिंटर से हम लोग को आउटपुट मिलता है, ठीक है। प्रिंटर से क्या मिलता है, आउटपुट से प्रिंट निकालने कोई भी हार्ड कॉपी हमको मिल लेती है, आउटपुट डिवाइस हमारा अकाउंट होगा, ठीक है। तो ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है, अब इसमें देखो पूछ रहा है, मतलब इसमें डाटा स्टोर नहीं करते हैं। हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर होता है, कंपैक्ट डिस्क में होता है, फ्लैश डिस्क में होता है, या रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब मैंने अभी बताया था ये रैम का पूरा नाम होता है। रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी होती है। कौन सी, वोलाटाइल, मैंने अभी बताया था। वोलाटाइल मतलब अस्थिर मेमोरी होती है आपकी, ठीक है। तो बी पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है आपका यहाँ पर, ठीक है। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर आपके होते हैं जो किसी एप्लीकेशन कोई हो या कुछ भी
वर्क जिस पर हम लोग करते हैं उनको चलने में जो मदद करते हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मेरी बात ध्यान समझिएगा। जैसे आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके मोबाइल में जो और बाकी सारे काम होते हैं, जैसे आप व्हाट्सअप चला रहे हो, टेलीग्राम चला रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो किसी को, तो उनको चलने में मदद करता है। अगर मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो आपका एंड्रॉयड, तो क्या आप व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कुछ भी चला सकते हो? नहीं चला सकते हैं आप। ठीक है। तो वो जो सॉफ्टवेयर्स आपके होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो दूसरे एप्लीकेशनों को चलने में मदद करते हैं। ठीक है। जैसे मान लो आपका कंप्यूटर में हम लोग क्लास पढ़ा रहे हैं अभी आपको, देखो लैपटॉप पर, तो इसमें है क्या, देखो अब जैसे मान लो अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या हम कुछ इसमें चला सकते हैं? कुछ नहीं चलेगा, आपका कंप्यूटर बेकार है फिर। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा आपका। ठीक है ना। तो इसमें पूछा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एप्लीकेशन होता है, ये वाला नहीं होगा। एडोब फोटोशॉप, इसमें ये भी नहीं है आपका। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका ब्राउजर, ये भी नहीं होगा। तो ये वाला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपका। ठीक है, ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कंपाइलर का क्या कार्य है। कंपाइलर का काम क्या होता है इसके बारे में से पूछ रहा है। कंपाइलर जो होता है आपका, देखिएगा जो एरर्स होती है उनको ढूंढता है। ठीक है। और जो है और हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उनको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्जन करता है। देखिए आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर बताता हूँ। कंपाइलर से इंटरप्रेटर भी होता है आपका। ठीक है। आप जैसे हम लोग कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट देते हैं, जैसे ए प्रेस किया, तो कंप्यूटर जो होता है आपका ए डायरेक्टली नहीं प्रेस समझता है वो। ठीक है। हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में आती है, और जो कंप्यूटर जो समझता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। उसी को ही हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर, उसी को हम लोग बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। हम अगर ए इनपुट करते हैं तो कंपाइलर जो होता है वो जो है ट्रांसलेट करके बाइनरी लैंग्वेज में ले जाता है, मतलब कि मशीन लेवल लैंग्वेज में ले जाता है, उसको कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर को समझा देता है। इस तरह से काम करता रहता है आपका। तो हमारा जो कंपाइलर काम होगा वो ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ए वाला सही होगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ए होगा आपका। हमेशा ध्यान रखा, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है आपका, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बाइनरी लैंग्वेज है। यूआरएल का पूरा नाम यहाँ पे दिया गया, देख लो आपका, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर। ठीक है, इसे पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर नहीं होता आपका? प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं आपके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है इम्पैक्ट आपका, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट आपका, नॉन इम्पैक्ट। दो तरह के आपके प्रिंटर होते हैं। इसमें इंकजेट प्रिंटर आपका आता है, लेजर प्रिंटर भी आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी आता है, लेकिन प्लॉटर प्रिंटर जो होता है ये आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आउटपुट डिवाइस है जिससे हम लोग जो है बड़े बड़े बैनर फ्लैग्स जो बनाते हैं वो प्लॉटर से ही बनाया जाता है आपका। इसलिए डी पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ लैन। लैन का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन का पूरा नाम होता है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन चलते हैं, लो मत कर देना। ठीक है, ये आपके बिल्कुल गलत होते हैं, लो नेटवर्क नहीं होता आपका, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ध्यान से। क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है आपकी? देखो इसमें जो लैंग्वेजेस दी गई हैं आपकी, HTML हो गई, CSS हो गई, XML हो गई। देखो पिछला क्वेश्चन आपका था उसमें पूछ रहा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है, तो JPEG वाला हम लोग सही कर दिया। तो उसमें हमने आपको बताया था HTML भी काउंट करते हैं, CSS भी काउंट करते हैं। ठीक है, उसमें से मैंने दिखाया था। तो होता क्या है, तो कुछ जगह ये लैंग्वेज जो HTML से है ये पूर्ण रूप से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये फ्रेम बाहरी डिजाइन से जब वेबसाइट वगैरह बनती है तो नॉर्मल यूज होता है, इसलिए इसको पूरे के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहा गया है। ठीक है ना, केवल HTML केवल नॉर्मल वर्क के लिए यूज होता है, CSS केवल डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरा पूरा नहीं बोला। XML भी उसी तरह यूज होती है, लेकिन पाइथन जो आपकी होती है टोटली आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, आपकी टोटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, टोटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको, इसलिए हम लोग यहाँ पर पाइथन वाला ही सही करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये HTML CSS नॉर्मल तौर पर लैंग्वेज में काउंट किया गया, लेकिन पूरी भी प्रॉपर लैंग्वेज आपकी नहीं है। इनका ऐसा नहीं है कि आप केवल HTML से ही सारा का सारा काम कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाता है, सारे काम नहीं हो पाते हैं, लेकिन पाइथन से हम लोग सारा का सारा वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग पाइथन ही सही करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होता है उसको हम लोग कैल्क भी बोलते हैं। ठीक है,
कैल्क भी बोलते हैं, जो MS एक्सेल की तरह होता है, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये वाला आपका नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये भी नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये भी नहीं होगा। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है ना, इसको बोला जाता है। हम लोग पहले एक्सेल पढ़ते थे, नए सिलेबस में जो आया है लिब्रे ऑफिस राइटर आ गया, तो इसमें लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं हम लोग, या फिर कैल्क बोलते हैं उसको। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह आपका होता है, ठीक है ना। ये हमारा ऑप्शन जो सही होगा, सी पार्ट सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है? जैसे आपके पास मान लीजिए सपोज दैट मोबाइल्स है, आप मोबाइल में आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या करता है, आपके पूरे मोबाइल को सुचारू रूप से चलाता है, मैनेज करता है, सारा का सारा काम करता है, ठीक है ना, वो चीज़ करता है ऐसे मान, ठीक है ना। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो कैसे, कंप्यूटर आपका है, कंप्यूटर में अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या कोई काम हो सकता है? CPU बेकार, कीबोर्ड बेकार, मॉनिटर बेकार, सबका सब बेकार हो जाएगा। तो जो भी हार्डवेयर उपकरण आपके कंप्यूटर में जुड़े हो तो उनको मैनेज करता है, सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया, टू कंट्रोल मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स, सारी चीज़ों को मैनेज करता है और रन कराने के लिए तैयार करता है आपका, तब जाके काम करना शुरू करता है, नहीं ऐसे कोई काम नहीं होगा। सॉफ्टवेयर भी इससे पढ़ा होता है, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो ए वाला पार्ट बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? मतलब जैसे हम लोग सर्च करते हैं चीज़ों, क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, ठीक है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। तो क्रोम हमारा होता है, मोजिला में भी सर्च करते हैं, एक्सप्लोरर में सर्च करते हैं, लेकिन ये आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला हमारा सही होगा, इस पर ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन का व्हाट इज अ सर्च इंजन। सर्च इंजन वो होता है जहाँ पे हम लोग चीज़ों को सर्च करते हैं, कंटेंट, ठीक है, कंटेंट सर्च किया जाता है। जैसे गूगल में कुछ भी सर्च करना है, गूगल हमारा सर्च इंजन होता है, वहाँ पे लिखते हैं, सर्च करते हैं, तो सर्च इंजन कहलाता है। सर्च इंजन में क्या होता है, देखो लिखा है यहाँ पर, पहला ऑप्शन प्रोग्राम दैट क्रिएट वेबसाइट, ये एक वेबसाइट नहीं क्रिएट होती सर्च इंजन से, फोटो भी नहीं एडिट होती है आपकी, एनिमेशन भी नहीं बनता हमारा आपसे। इसमें होता है प्रोग्राम दैट लोकेट्स एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। प्रोग्राम दैट लोकेट मतलब कोई भी चीज़ हम लोग उसमें लिखते हैं, सर्च करते हैं, और इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन सर्च होकर आती है, हम लोग को दिखती है। तो लोकेट्स करता मतलब ढूंढता है, सर्च करता है और दिखाता है मुझे, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ए वाला पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1 मिनट, लिखा है 25 नंबर क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कौन सी नहीं है? स्टार टोपोलॉजी आपकी होती है, बस टोपोलॉजी भी होती है, मेश टोपोलॉजी भी होती है, एक रिंग टोपोलॉजी भी होती है आपकी, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी है आपकी, और ट्री टोपोलॉजी भी आपकी होती है। ये सब टोपोलॉजी होती है, लेकिन बार ये एकदम बाहर है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, एकदम बेकार की चीज़ है, ये बिना मतलब में लिखा हो, इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर बार का। स्टार, बस, मेश, रिंग, ट्री ये सब टोपोलॉजी होती है, इनको ध्यान रखना है, इसमें आपका बार वाला टोपोलॉजी नहीं होती है। ये भी टोपोलॉजी है, ये भी टोपोलॉजी है, स्टार, बस, मेश भी है। तो डी वाला पार्ट हम लोग का सही होगा आंसर। मॉडेम का कार्य क्या है? ठीक है, मॉडेम क्या होता है, जैसे हम लोग देखा होगा पेन ड्राइव टाइप की होती है, उसमें सिम लगा करके हम लोग लैपटॉप पे लगा के इंटरनेट चलाते हैं, तो वो जो काम होता है मॉडेम का काम होता है। पेन ड्राइव होती है, उसमें सिम लगा के चलाते हैं, बड़ी सी आती है, छोटी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती, छोटी सी। तो मॉडेम काम होता है इंटरनेट कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लिखा है कि इनमें से कौन सा मालवेयर नहीं है। मालवेयर्स कौन सा नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है प्रिंट वेयर लिखा हुआ है आपका, ठीक है, स्पाई वेयर लिखा हुआ आपका, स्क्रीन वेयर लिखा हुआ आपका, यहाँ पे माउस वेयर लिखा हुआ आपका। इसमें कौन सा पूछा, मालवेयर कौन सा नहीं है आपका, ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो हम लोग ऑप्शन सही करेंगे, थोड़ा सा अजीब टाइप का है, मालवेयर, मालवेयर्स, ठीक है, सभी चीज़ें होती हैं आपकी, अलग अलग हैं आपकी, ठीक है ना। तो इसमें जो हम लोग करेक्ट आंसर होगा माउस वेयर होगा इसमें, ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है आपका, ये माउस वेयर होगा, स्क्रीन वेयर, स्पाई वेयर, प्रिंटर वेयर, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं आपकी, ठीक है ना। तो इसमें ए पार्ट हम लोग सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ राउटर। राउटर का काम क्या होता है? राउटर भी हम लोग जो है नेटवर्कों को जोड़ता है आपका, ठीक है, जैसे हम लोग देखा होगा एंटीना वगैरह लगा देते हैं, उसे सब लोग हम लोग वाईफाई कनेक्ट करके जोड़ लेते हैं, नेट चलाते हैं। टू कनेक्ट टू आर मोर नेटवर्क, तो एक से ज़्यादा नेटवर्क कनेक्ट करना, जैसे घरों में लोग लगवा लेते हैं आप नेटवर्क वगैरह, और उससे हम लोग कनेक्ट करके इंटरनेट चलाते रहते हैं। वाईफाई वाला पूरा रहता है, राउटर्स का लगभग वैसे सेम काम होता है, वही चीज़ आपकी है प्रॉपर। जिसमें हम लोग टू कनेक्ट टू आर मोर नेटवर्क टुगेदर, कई नेटवर्क को एक साथ जोड़ने के लिए राउटर का उपयोग किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन दिया गया हमारे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं होता है, ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए, ट्रोजन हॉर्स आपका ये वाला होता है, वार्म भी होता है आपका,
एडवेयर भी होता है, ठीक है। एडवेयर आपका ये एडवर्टाइज के रूप में आपका वायरस होता है, मतलब एडवर्टाइज के रूप में आपको दिखता रहेगा कंप्यूटर पर, आपको पता नहीं चले, उसको क्लिक करेंगे आपका कंप्यूटर से डाटा चोरी हो जाता है। ये जो स्पाईवेयर होता है ये आपका नहीं है, ठीक है ना। स्पाईवेयर से कोई मतलब ये आपका वायरस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन सी है? माउस। माउस आपका नहीं होता है, इनपुट है आपका। कीबोर्ड भी इनपुट है। मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है। ध्यान से, एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आपका क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और प्रिंटर क्या होता है? ये भी आपके आउटपुट डिवाइस होती है। ध्यान दीजिए, इसमें दो ऑप्शन आपके सही हैं, ध्यान देना, ठीक। जरूरी नहीं कि आपका एक ऑप्शन सही हो, मैंने क्वेश्चन जब कलेक्ट किया था उसमें डबल ऑप्शन लिख दिए थे, ठीक है ना। तो माउस आपकी इनपुट होती है, कीबोर्ड भी इनपुट है, लेकिन मॉनिटर और प्रिंटर आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लिखा है व्हाट इज ए लैन। लैन क्या है? लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क आपका, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं अभी पीछे। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुई चार द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है आपकी? ठीक है, देखो फोटोशॉप आपका ये नहीं होता है प्रोग्रामिंग भाषा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन, जावा जो होती है वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हमारे क्लास में आज की इतने ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन आराम से आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट करके हम आपके लिए लाए हैं। इस तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। अगर कोई सजेशन देना हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट करके आपको दे सकूँ, ठीक है ना। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।